जय हिंद। साइनिंग क्रिस्टल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे संसद के वही टॉपिक जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले देखे थे संसद के बारे में, फिर देन देखे थे आपका लोकसभा के बारे में, और आज हम देखेंगे कौन से राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा अगर देखेंगे तो ये एक संसद का अभिन्न अंग होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और राज्यसभा जो होता है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको जो है यहाँ पर भारतीय संविधान में लाया गया है। और इसको अगर देखेंगे इसी के चलते तो 1921 में यह राज्यसभा जो है राज्य परिषद के नाम से क्या हुआ, अस्तित्व में आया था। उसके बाद देखेंगे आपका कौन से इस राज्यसभा से इसके नाम में परिवर्तन करके राज्यसभा किया गया, तो राज्य परिषद से राज्यसभा बनाया गया। कब बोलेंगे तो 23 अगस्त 1954 को। ठीक है, इसका गठन की अगर बात करेंगे तो वो याद रखेंगे 3 अप्रैल 1952 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ। और 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद से इसके नाम को बदलकर क्या रखा गया, राज्यसभा रखा गया। इसके साथ साथ देखेंगे तो राज्यसभा का 2 और अन्य उपनाम के नाम से इसको हम जानेंगे। इसको हम बोलेंगे स्थायी सदन, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्यसभा जो है किसी भी प्रकार का कोई भी तरीका से भंग नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्थायी सदन। और इसका दूसरा आपका नाम कौन से, उच्च सदन के नाम से भी इसको हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है राज्यसभा सीटों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल अगर बात करेंगे तो कितना है, 250। लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो कितना है जी, 245। वो 245 में भी अगर देखेंगे तो निर्वाचित जो होता है वो आपका 233 होता है, और मनोनीत होता है वो कितना आपका 12 होता है। तो 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। और ये जो है मनोनीत करेंगे तो इसको मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपको कौन से, इसका निर्वाचन। तो इसका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है इसको जो है राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उसको विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है वोट डालने के बाद जो विजय होता है उसको जो है भेजा जाता है आपका कहां भाई, राज्यसभा में। और ये पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया को जो आपका संचालित करेगा तो वो संचालित करेगा कौन भाई, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। अवधि की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा का जो है कार्यकाल कितना होता है बोलेंगे तो इसका ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये कौन से सदन है भाई, स्थायी सदन है। लेकिन हाँ, राज्यसभा के कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल होता है। ठीक है, इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्यों का जो है कार्यकाल 6 साल है, और हर एक 2 साल में 1/3 सदस्यों का क्या लेंगे, रिटायरमेंट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन से भाई, अहर्ताएं। तो अहर्ताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो अहर्ताएं भारत का नागरिक हो और राज्यसभा के सदस्य का हिस्सा बनने के लिए आपको 30 साल उम्र जो है पूरा हो। ठीक है, साथ साथ देखेंगे कौन, निर्हरताएं पे बात करेंगे तो निर्हरताएं जो होता है याद रखना, लाभ का पद पर होना, ये उनकी निर्हरताएं होगा। अहर्ताएं में सिर्फ 2 है, भारत का नागरिक हो और 30 साल का हो, पूरा कर लिया हो, ये याद रखेंगे अच्छे से। तो लाभ का पद अगर धारण किया हो तो वो उसका निर्हरताएं के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन से भाई, शपथ। तो इनको जो है शपथ कौन दिलाएगा भाई, तो राज्यसभा के सभापति दिलाएगा। सभापति नहीं है तो कौन दिलाएगा, उपसभापति दिलाएंगे। और उपसभापति भी नहीं है तो उस कंडीशंस पे कौन दिलाएंगे भाई, राष्ट्रपति जो है उसको जो है शपथ दिलाएंगे। ठीक है, राज्यसभा की गणपूर्ति की अगर बात करेंगे तो कितना है, तो राज्यसभा की गणपूर्ति सेम लोकसभा की जैसे ही है, 1 दशमांक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। त्याग पत्र, अगर राज्यसभा का कोई सदस्य अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो वो त्याग पत्र किसे देंगे जी, सभापति को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि उस राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अर्थात अध्यक्षता कौन करेगा, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, सभापति। इसको अच्छे से याद रखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेल राज्यसभा का क्या होता है भाई, सभापति होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अध्यक्षता कौन करेगा, सभापति। और सभापति कौन होता है, तो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। और ये भी याद रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको वेतन भत्ता जो दिया जाता है वो किस रूप में दिया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता कितने में पूछेंगे तो उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट बनता है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बोलेंगे तो 6 साल, लेकिन राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल कितना होता है बोलेंगे तो कितना होता है भाई, 5 साल होता है। क्योंकि सभापति जो होता है वो राज्य के मतलब हमारे राष्ट्र के कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। इसलिए याद रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल कितना होगा भाई, तो 5 साल होगा। ठीक है, इतना सा बात अगर समझ में आ गया होगा तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है।
ठीक। और ऐसी आपका संविधान से रिलेटेड और कंपटीशन की दुनिया में आपको स्पेशल फैक्ट और जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपको कौन से राज्यसभा की कुछ विशेष शक्ति है जो उसको विशेष पावर देता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं आपका अनुच्छेद कौन से 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो होता है वो किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है, ठीक है। कितने तरीके से, मतलब कैसे वो राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है, तो याद रखेंगे राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 न्यूनतम समर्थन का अगर मिल जाता है तो किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अनुच्छेद कौन से 249 के तहत किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद कौन से 312। तो अनुच्छेद 312 ये बोलता है कि राज्यसभा को विशेष शक्ति दिया गया है कि वे अखिल भारतीय सेवा संस्थान का जो है क्या कर सकता है, सृजन करने में पहल कर सकता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा संस्थान सृजन करने का पहल की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है भाई, राज्यसभा के पास है। वो दिया आपका पहल करने का जो शक्ति दिया है वो आपका दिया है कौन, अनुच्छेद 312 दिया है। याद रखेंगे वो पहल करेंगे, सृजन करेंगे, लेकिन लोकसभा का भी समर्थन जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब ये बोल सकते हो कि अखिल भारतीय सेवा संस्थान का सृजन जो है संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन पहल करने की शक्ति किसके पास है बोलेंगे तो राज्यसभा के पास है। कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 312 के तहत। इसमें भी उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यसभा के कुल सदस्य का 2/3 अगर बहुमत अगर प्राप्त होता है तो वो अखिल भारतीय सेवा संस्थान का जो है सृजन कर सकता है, ठीक है। अभी तक देखेंगे तो भारत में जो है 3 जो है अखिल भारतीय सेवा संस्थान का सृजन कर चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे अगर देखेंगे तो आईएएस, और वही अगर देखेंगे आपका पुलिस विभाग में आईपीएस, और वही अगर देखेंगे फॉरेस्ट विभाग में मिलेगा तो आपको कौन से आईएफएस, ठीक। तो ये रहा आपका राज्यसभा से संबंधित कुछ स्पेशल और इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल दो जो कि एग्जाम के पर्पस पर इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को बार बार देख के इतने पॉइंट को अच्छे से याद रख लेंगे, सारा चीज जो है आपके एग्जाम में जो है युद्ध की जीत के लिए सार्थक सिद्ध होगा, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।